नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्विस्टेड क्राइम टेल्स में। आज हम आपको दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके 3 सदस्यों की 9 साल पहले उन्हीं के घर में हत्या कर दी गई थी। इस घटना में एक ही परिवार के 3 सदस्य, माता पिता और उनकी 21 साल की बेटी बेरहमी से मारे गए थे। नई दिल्ली पुलिस की हर यूनिट ने इस मामले की हर एंगल से जांच की। सैकड़ों असामाजिक तत्वों, अमृत परिवार के जानकारों, रिश्तेदारों और हर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई जो शक के दायरे में था, लेकिन अब तक हत्यारों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की भी घोषणा की थी, लेकिन बावजूद इसके आज भी यह मामला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह घटना 21 सितंबर 2012 शुक्रवार की है। सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रोहिणी सेक्टर 17 पॉकेट बी में एक हत्या की वारदात हुई है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि घर के अंदर रहने वाले तीनों सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतकों की पहचान योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान, उनकी पत्नी रेखा और बेटी रोजी उर्फ करिश्मा के रूप में हुई। पुलिस को यह जानकारी चौहान के एक परिचित ने दी थी, जो सुबह सुबह उन्हें बुलाने आया था क्योंकि योगेंद्र और उनकी पत्नी को वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना था। घर का दरवाजा खुला देखकर वह अंदर दाखिल हो गया। वहां योगेंद्र प्रताप सिंह का शव देखकर वह घबरा गया और तुरंत बाहर आ गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार इस तिहरे हत्याकांड की जांच कई कोणों को ध्यान में रखते हुए की गई। हर एंगल से मामले की पड़ताल की गई, जिसमें लूटपाट से लेकर दुश्मनी और प्रॉपर्टी विवाद शामिल थे। हालांकि अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है जिस पर भरोसा करके यह दावा किया जा सके कि मामले को सुलझा लिया गया है। पुलिस ने हत्यारों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ मानव बुद्धिमत्ता का भी सहारा लिया है। मौके पर मिले सबूतों का डीएनए परीक्षण भी करवाया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। पुलिस की जांच के अनुसार सबसे पहली चीज जो सामने आई वह यह थी कि हत्यारे ने घर में दोस्ताना तरीके से प्रवेश किया था। मौके पर 3 कप मिले, जिससे यह पता चला कि हत्या से पहले उन लोगों ने चाय पी थी। चाय के प्याले मिलना और घर का दरवाजा खुला होना इस बात की ओर इशारा करता है कि हत्या करने वाला व्यक्ति चौहान परिवार का परिचित था। पुलिस के मुताबिक तीनों कपों में से एक ग्राउंड फ्लोर पर योगेंद्र प्रताप सिंह के शव के पास मिला था, जिससे यह साफ हुआ कि जब कोई मिलने आया तो घर में चाय बनाई गई थी। यही वजह है कि पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड में 1 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। योगेंद्र और उनकी पत्नी रेखा की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किया गया वह उनके बेटे विक्रम प्रताप का था। विक्रम की 2011 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। डंबल घर के 2nd फ्लोर पर स्थित एक बंद कमरे में रखे हुए थे, जो विक्रम के निधन के बाद से ही बंद पड़ा था। विक्रम शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी अपने मायके में रहने लगी थी। पुलिस के अनुसार घर से रोशनी के लैपटॉप के अलावा योगेंद्र प्रताप के मोबाइल फोन भी गायब मिले हैं। योगेंद्र प्रताप की 2 बेटियां हैं और एक बेटी अलग रहती है। जब घर का सामान जांचा गया तो यह सामने आया कि घर से लगभग 30,000 रुपए नकद दान, ज्वेलरी और चांदी के बर्तन गायब हैं। पुलिस के अनुसार क्राइम सीन से यह प्रतीत होता है कि हत्या की शुरुआत ऊपर से नीचे की ओर की गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हत्या में प्रयुक्त डंबल 2nd फ्लोर पर मिले, जबकि रोजी 1st फ्लोर पर सोई हुई थी। हत्यारा डंबल लेने के लिए ऊपर गया होगा। यदि हत्या लूटपाट के मकसद से की गई थी तो वह पहले 2nd फ्लोर पर पहुंचा, जहां डंबल मिले, और फिर उसने रेखा और योगेंद्र की हत्या की। इसके बाद उसने रोजी की भी हत्या कर दी। दूसरे अनुमान के अनुसार हत्यारा पहले कमरे में घुसा और फिर तकिए से गला घोंटकर उसकी हत्या की। इसके बाद हत्यारा 2nd फ्लोर पर गया, जहां उसे डंबल मिले। डंबल लेकर वह नीचे आया और फिर रेखा की हत्या के बाद योगेंद्र को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार इस मामले में न केवल वैज्ञानिक बल्कि मानव इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया है। पुलिस ने मौके पर मिले चाय के कपों का डीएनए टेस्ट करवाया ताकि पता चल सके कि चाय पीने वाले परिवार के सदस्य थे या कोई बाहरी व्यक्ति। एक कप का डिजाइन परिवार के लोगों से मेल नहीं खाता और पुलिस की जांच अब उसी अजनबी की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, यह एक ऐसा केस है जिसमें 9 साल बीत जाने के बावजूद पुलिस को अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।